हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम। तो कल छुट्टी कर लिया फ्रेंड, मैच फाइनल मैच था ना। बोला यार फाइनल मैच देखेंगे और एक दिन आराम भी कर लेंगे, क्योंकि शनिवार की और रविवार की रात में फेयर बहुत गंदा दे रहा है। तो बोला यार जाने का मूड भी नहीं हुआ और घड़ी चार्ज है मेरी। तो 2:05 हो रहा। चलिए आज की बातें करते हैं। 2:05 एयरपोर्ट के लिए निकला मैं, सीएनजी वगैरह भर के। बाहर से बहुत बुकिंग बज रही थी, बेहिसाब बुकिंग। उबर ने जो फेयर है ना भाई, मुंबई में एकदम घटिया कर दिया। रात के टाइम 9 रुपए किलोमीटर तक बुकिंग दे रहा। सब बुकिंग 9 रुपए किलोमीटर के हिसाब से बुकिंग दे रहा। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया इतना लो फेयर में कैसे काम करूं। ओला बज ही नहीं रहा है। एयरपोर्ट पहुंचा तो एयरपोर्ट पे भी गंदा फेयर कर दिया। तो बुकिंग्स बहुत बजे, मैंने नहीं उठाया। तो अचानक एक रैपिडो बजता है सानपाड़ा का। पाम बीच रोड पे मैं खड़ा हूँ, पाम बीच के सर्विस रोड पे मैं खड़ा हूँ। तो मैं लेके आया रैपिडो का। तो रैपिडो का जो फेयर मिला है ना फ्रेंड, इसी मोबाइल में है 670 या 680 रुपया मिला है। 26 किलो या 28 किलोमीटर था, क्योंकि रूट बंद था, थोड़ा सा घूम के आना पड़ा। तो 28 किलोमीटर रैपिडो का मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया। टोल वगैरह रिफंड के साथ मुझे 680 रुपये पैसेंजर ने पे किया। 670 रुपया मुझे दिखा रहा है। 6-7-10 रुपया कुछ टैक्स वगैरह कटा होगा, बोल नहीं सकते। मुझे 670 रुपये दिया है रैपिडो ने। तो पैसेंजर को जस्ट यहाँ ड्रॉप किया मैंने। अच्छा फेयर था, मैंने वेट किया। रैपिडो अच्छा यहाँ से भी बच जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ आते ही 2-3 बुकिंग बजे मुझे। पनवेल स्टेशन बहुत ही गंदा फेयर। थाने वेस्ट माझीवाड़ा का 220 रुपया, यहाँ से 24 किलोमीटर का। मैं क्या बुकिंग लूँ भाई, कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोला बैठ के इधर ही सो जाऊंगा, लेकिन बुकिंग नहीं लूंगा ये घटिया फेयर का। तो उतने में एक रिजर्वेशन बुकिंग उबर का आता है, रिजर्वेशन का भी फेयर एकदम कम कर दिया। मैं बोला चलो यार नॉर्मल से तो अच्छा। 22 किलोमीटर टर्मिनल 2 का है, 340 रुपए का एक रिजर्वेशन है। ये देखो फ्रेंड, मैंने लेके रखा हुआ है 340 रुपए का रिजर्वेशन। 3 बजे का है, 2:10 हो रहा है। तो 50 मिनट का टाइम है, थोड़ा चाय वगैरह पीता हूँ, यहाँ आराम कर लेता हूँ और यहाँ से बुकिंग लेके चलता हूँ। बाकी नॉर्मल बुकिंग तो बज रहा है, लेकिन फेयर नहीं जम रहा अपने को। तो अच्छा फेयर जब ओला का ऑनलाइन किया हूँ, रैपिडो का भी ऑनलाइन है। अगर अच्छा फेयर इससे बजेगा तो वही बुकिंग लेके जाऊंगा, ये बुकिंग को कैंसिल कर दूंगा। तो वेट करते हैं और देखते हैं कब तक बुकिंग यहाँ पे मिलता है मुझे। आप लोग पूछते हो ना रैपिडो का पिकअप कहाँ करना है, तो रैपिडो का P5 में पिक करना होता है। लेकिन मैंने पैसेंजर को बाहर बुलाया, जिसकी वजह से मुझे 160 रुपये का और फायदा हो गया। क्योंकि भाई अभी मैंने स्क्रीनशॉट पे देखा कि रैपिडो का एयरपोर्ट से मैंने पहली बार बुकिंग लिया। तो आप लोग पूछते हो रैपिडो का पैसेंजर के लिए पिक करने के लिए कहाँ जाना है, तो देखो। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा। तो जो 670 रुपया मुझे दिया है रैपिडो ने, जो फेयर था 465, 45 रुपया टोल, 160 रुपया पार्किंग शुल्क यहाँ पे ऐड किया गया है ऑलरेडी टर्मिनल 2 से बुकिंग करने पर। लेकिन पैसेंजर को मैंने बाहर बुला लिया, क्योंकि रैपिडो का तो 60 रुपया है। आप अंदर चले जाओगे, पैसेंजर ने बुकिंग कैंसिल कर दिया तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। आपने तो टोल का पैसा आपको देना ही देना है, आप वहां से बाहर निकलोगे। तो इसलिए भाई सीधा सीधा पैसेंजर को रैपिडो वगैरह के लिए बाहर ही बुलाने का, अंदर रिस्क वाला काम नहीं करने का। पैसेंजर अगर बुकिंग कैंसिल कर देगा तो आप लोग को 160 रुपए का नुकसान चपत लग जाएगा। तो P5 वगैरह में जाने से पहले पैसेंजर से श्योर हो जाओ कि सर कैंसिल मत करना, नहीं तो मुझे 160 रुपया पार्किंग फीस लगेगा और जो कि आपको चार्जेबल हो जाएगा। ऐसा बात कर लेना। हालांकि पैसेंजर बाहर आ गया, जिससे से मुझे फायदा हो गया 670 रुपए का फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बोला था, मैंने रिजर्वेशन बुकिंग लिया है उबर का। एयरपोर्ट T2 टर्मिनल 2 पैसेंजर को जस्ट ड्रॉप कर दिया मैंने। ये देखो फ्रेंड, ये टर्मिनल 2 324 रुपया और 45 रुपया टोल रिफंड मिला है। किलोमीटर कितना था पूरा ही देख लेते हैं अपन ओपन करके इसको। तो ये एक बुकिंग अभी उठाया था मैंने उल्वे का, पैसेंजर ने कैंसिल कर दिया, कस्टमर कैंसिल। 22 किलोमीटर का 324 रिजर्वेशन बुकिंग का, देख रहे हो, और 45 रुपया टोल। मतलब बहुत ही कम पैसा मिला है भाई, बहुत ही कम। तो चलो ठीक है, फिर भी यहाँ 350 का काम अपना हो गया। और पहली बुकिंग 670 यानी करीब 1000 रुपए का अपना उससे ज्यादा ही काम हो चुका है। टर्मिनल 2 पे हो बहुत सारी बुकिंग बज रहा है। लो फेयर में नहीं उठाया, नहीं उठाना भी नहीं, ऐसा लो फेयर, थोड़ा सा अच्छा फेयर मिलता तो उठाया। तो परसों मैंने जो सीएनजी भर के गाड़ी चलाया था, कोलाबा में सीएनजी भरा था, काफी अच्छा। वहां पे प्रेशर कम था तो भी। ये देखिए फ्रेंड, गोरेगांव बज रहा है 10 किलोमीटर का 195 रुपया। तो कोलाबा में प्रेशर कम था फिर भी, लेकिन गाड़ी ने कितना अच्छा एवरेज दिया। परसों का भरा हुआ सीएनजी है, 200 किलोमीटर गाड़ी चल गई है एसी में, और 2 पॉइंट सीएनजी अभी भी और है। तो बहुत लोग भाई लोग बोलते हैं वैगनआर मेरी एवरेज नहीं देती है। तो भाई देख लो एवरेज क्यों नहीं देती है, कैसे नहीं देती है आप लोग का मुझे समझ में नहीं आता। जो कि
परसों सुबह फ्रेंड, परसों सुबह जहां तक मैं बताता हूँ कि मैंने जबरदस्त ट्रैफिक में भी गाड़ी चलाया था। आपको पता है एक लास्ट ट्रिप जो कोलाबा एक में ले गया था, मुझे 2 घंटे लग गए थे उस एक ट्रिप के लिए। हैवी ट्रैफिक में भी मैंने एक बुकिंग किया था, तो फिर भी लेकिन मेरा सीएनजी देखो बहुत ही अच्छा एवरेज दिया है। तो आप लोग की गाड़ी बोलते हो एवरेज नहीं देता, तो कैसे नहीं देता मुझे नहीं मालूम। मेरा वैगनार अगर मैं 8 किलो सीएनजी भरता हूँ तो 200 से लेके 250 के बीच में एवरेज देता है। 200 और 250 के बीच में एवरेज रहता है, कभी कभी 250, कभी 240। और मुंबई पूना मार लिया ना फ्रेंड, तो एक ही सीएनजी में अगर एक सीएनजी फुल करके जाऊं तो पूना से रिटर्न आ सकता हूं मैं 280 से 300 किलोमीटर। पुणे एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलती है एकदम जबरदस्त। तो ये सीएनजी की लाइन में हूँ, आज सीएनजी भर लेता हूँ। एयरपोर्ट पे हूँ मैं, ये मेट्रो का काम एयरपोर्ट पे चालू है, तो एयरपोर्ट पे सीएनजी भरता हूँ। बुकिंग तो बचते ही जा रहा है, अभी भी नहीं उठाया मैंने, बहुत ही गंदा फेयर चल रहा है। पवई में डिमांड चल रहा है, थोड़ा सा क्लब उलब है उधर, तो देखते हैं अभी यहाँ से। मतलब नहीं है डिमांड, तो उबर जहां दिखा था ना पहले सर्ज रहता था, लेकिन अभी डिमांड का मतलब वहां बुकिंग तो बहुत सारी है, लेकिन फेयर वही सर्ज और से लेना देना, एकदम लो फेयर ही चल रहा है। सर्ज एकदम बंद कर दिया है। तो अब आज सुबह भाई 8 बजे देखते हैं सर्ज देता है कि नहीं देता है। सोमवार की सुबह 8 बजे सर्ज देता है कि नहीं, क्योंकि अभी सोच रहा हूँ डायरेक्ट अब जाऊँ विक्रोली, आराम करूँ और सीधा 8 बजे ही काम करूँ। 1000 रुपए का काम कर लिया हूँ और एकदम गंदा फेयर के काम नहीं करूंगा। हालांकि विक्रोली, मुलुंड या भांडुप का एक बुकिंग लग जाए तो मैं लेके चले जाऊंगा, कुछ भी फेयर मिले, क्योंकि मुझे वहां जाना ही है फ्रेंड। बाकी ऐसे तो नहीं उठाने वाला कोई बुकिंग इतना गंदा फेयर का मैं। तो फ्रेंड एक बार फिर टर्मिनल 2 पे आ गया, ये समझो एक बार फिर नहीं, वापस एक बार फिर आ गया और वापस एक बार फिर आ गया, यानी 3 बार लगातार मैं टर्मिनल 2 पे आ गया। और पहली बार का जैसे कि मैंने बताया, मैं रिजर्वेशन बुकिंग लेके आया था, और रिजर्वेशन बुकिंग लेके आया था मैं सानपाड़ा से, पैसेंजर को ड्रॉप किया। उसके बाद मैं बाहर निकला, एक मुझे टर्मिनल 2 का फिर से रिजर्वेशन उबर का बुकिंग आ गया, 3-4 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का 188-85 रुपया मिला मुझे, पैसेंजर को जस्ट अभी ड्रॉप किया। लेकिन उसके बीच में एक और रैपिडो मैंने मार दिया फ्रेंड। मेरा जो बुकिंग था वो था 4:50 पे, जो रिजर्वेशन उबर का आया था, और समय हो रहा था 3:15। उतने पे ही मुझे एक रैपिडो बचता है, वहीं से 1 किलोमीटर दूर पिक करना था और 5 किलोमीटर एयरपोर्ट ड्रॉप करना था। 138 रुपए में रैपिडो ड्रॉप करना था। तो जो बीच का टाइम था मेरा खराब नहीं हुआ, मैंने पैसेंजर को लाके एयरपोर्ट पे रैपिडो का ड्रॉप कर दिया, उसका 138 रुपया मिला मुझे। और तुरंत मैं गया जो अभी ड्रेस पैसेंजर को पिक करने, वहां यहाँ से एयरपोर्ट से फिर से पिक करने मुझे जाना पड़ा। करीब 3.2 कुछ समथिंग था, 3 किलोमीटर के आसपास था। पैसेंजर को पिक किया और फिर वहां से लाके पैसेंजर को ड्रॉप किया, यानी 4 किलोमीटर था, 4 किलोमीटर पिक था तो 4 किलोमीटर ड्रॉप होगा। तो पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया, इसका जो मिला है 185 रुपया रिजर्वेशन बुकिंग का। इस तरह से 2 बुकिंग दनादन हो गया, 185 और 138। सीएनजी वगैरह में भर लिया था, सीएनजी भर के, और टोटल जो आना जाना सीएनजी भर के एयरपोर्ट से टोटल गाड़ी चला लिया, 15 किलोमीटर गाड़ी चला लिया मैंने। 15 किलोमीटर में 138 और 185 आप जोड़ लो फ्रेंड, ठीक ही है, ठीक ठाक पैसा मिल गया। बुकिंग बज रहा है, बहुत ही गंदा बज रहा है। 23 किलोमीटर का 199 रुपया उबर, और उसमें से भी 5% कटेगा, ये हिसाब से बुकिंग बजा रहा है। तो एक्सेप्ट नहीं करना है भाई साहब, ओला उबर दोनों बात है। चलते हैं अपन जहाँ जा रहे थे विक्रोली, अब वहाँ निकलते हैं, और बीच में फिर से कोई रिजर्वेशन बुकिंग मिला तो मार देंगे फ्रेंड्स। तो यही रहता भाई, समय का फायदा उठाओ और कौन सी बुकिंग कब एक्सेप्ट करनी है, ये सब एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो हम लो फेयर में ऐसे 8 रुपया 9 रुपया वाला काम करते रहेंगे। 22 किलोमीटर का 187 रुपया बज रहा है अभी। वाह भाई वाह, क्या एक्सेप्ट करें बताओ, एक्सेप्ट करने लायक है ये उबर? इसीलिए मैं सब बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करता फ्रेंड। तो फ्रेंड 7:15 बजे का एक और रिजर्वेशन बुकिंग लगा है। हाईवे सुविधा केंद्र में आया, गाड़ी वगैरह क्लीन किया, वॉशरूम गया, चाय पिया, थोड़ा सा नाश्ता किया, और उसके बाद जब गाड़ी में बैठा थोड़ा चाय वगैरह पी के, तो एक बुकिंग, बहुत सारी बुकिंग, उबर का इतना गंदा फेयर बज रहा है, नॉर्मल फेयर फ्रेंड्स। आपको मैं स्क्रीनशॉट डाल के पूरा वीडियो अपलोड करने वाला, एक बुकिंग का 8 रुपए के हिसाब से बुकिंग डाल रहा है ऊपर, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। घूम घूम के बार बार वो बुकिंग बज रहा है, कस्टमर भी परेशान, ड्राइवर भी परेशान और उबर भी परेशान। इतना कम फेयर क्यों डाल दिया उबर ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मुझे जो बुकिंग आया है 22 किलोमीटर का कुछ 500 कुछ रुपए आया है रिजर्वेशन बुकिंग। तो यही है भाई, आज दिन भर सब रिजर्वेशन बुकिंग ही मार रहा हूँ, क्योंकि फेयर इतना लो कर दिया है, पड़बड़ नहीं रहा अपने को। तो कन्नमवार नगर जा रहा हूँ मैं, पैसेंजर को अभी पिक करूंगा, 7:15 बजे का पिकअप है, 6:50 हो रहा है।
तो पैसेंजर को पिक करता हूँ, उसके बाद पूरी जानकारी देता हूँ। 7:15 बजे पिक करूंगा तो लगभग 8 बजे मैं पैसेंजर को ड्रॉप करूंगा। और कहाँ की बुकिंग है वो नहीं देख पाया मैं, शायद लोअर परेल का होगा। 22 किलोमीटर यहाँ से है, प्रॉपर मैंने देखा नहीं, बस कौन सा मार्ग लिख के आया और मैंने बुकिंग उठा लिया। तो चलो पिक करते हैं और कितना फेयर देता है उसके बाद आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड फाइनली मैंने कन्नमवार नगर से 8:15 का पिकअप था, एग्जैक्ट पैसेंजर 8:15 पे आ गया। लगभग 8:16 पे मैंने OTP डाला और पैसेंजर को जस्ट अभी मैंने ड्रॉप किया लोअर परेल। लोअर परेल की बुकिंग थी, 21 किलोमीटर था, 509 रुपया मिला है रिजर्वेशन बुकिंग का। अब लोअर परेल से तो पता है इस समय बुकिंग नहीं मिलेगा। ये फोनिक्स पैलेडियम मेरे लेफ्ट साइड में देखो, फोनिक्स पैलेडियम जा रहा है। और लोअर परेल के नजारे देखो फ्रेंड्स, कितना यहाँ पे पहले मिला हुआ करती थी, सब मिले थे सब, और डेवलपमेंट हो गया। लोधा, पेनिनसुला, फलाना ढिकाना एक्सेट्रा सब कुछ यहाँ पे डेवलप हो चुका है। तो अब यहाँ से मैं निकलूंगा सीधा परेल। परेल में अगर कोई बुकिंग बचता है तो बचता है, नहीं तो मैं चेंबूर जाऊंगा प्रियदर्शनी एवराट नगर, जहाँ से मुझे बुकिंग बच ही जाएगा फ्रेंड। अगर वहां भी नहीं बजा तो बिक्रोली चले जाऊंगा, खाली वांदा नहीं, क्योंकि ये बुकिंग में मुझे अच्छा काम हो गया। 21 किलोमीटर में 510 रुपया, और जो टाइम लगा है सिर्फ 32 मिनट लगा है। 32 मिनट में मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। ये नज़ारा देखो फ्रेंड, ये नज़ारे मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को दिखा रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। जिस भाई को देखना यूट्यूब में फीचर से स्लो मोशन करके देख लेना। गाड़ी साफ करके लाता हूँ ना भाई, जब कोई छींटा उड़ोटा उड़ जाता है ना तो बहुत बहुत मेरे को ना दिल के बहुत ठोस लगती है। मेरी गाड़ी गंदी नहीं होनी चाहिए भाई, बाहर से भी और अंदर से भी। कोई पैसेंजर भी गंदा पैर लगा के बैठ जाता है ना तो भी गुस्सा लगता है। इसलिए मैं गाड़ी वहीं खड़ी, वहीं से पैसेंजर को पिक करता हूँ ना, देखता हूँ वहाँ जगह साफ होना चाहिए। कीचड़ वगैरह के पास आप जाओगे, पैसेंजर को पिक करोगे तो आपका ही नुकसान है, वो लगा के आपकी गाड़ी में चढ़ जाएगा। पैसेंजर ऐसे है ना भाई, उनको कोई भी लेना देना नहीं है। वो पैर को ना ही झाड़ेंगे ना ही फटकारेंगे, सीधा मिट्टी पत्थर धूल लगा के आपकी गाड़ी में घुस जाएंगे। पैसेंजर को क्या बोले भाई साहब, पैसेंजर को क्या बोले। पैसेंजर चाहे तो पैर झाड़ के गाड़ी में चढ़े, लेकिन नहीं करते ऐसा। वो गंदे होते हैं, लोग को ढंग नहीं होता भाई। कोई भी पैसेंजर को आज तक मैं देखा नहीं हूँ जो कितना भी गंदा पैर लेके पैर को झाड़ता नहीं और सीधा गाड़ी में घुस जाता है और गाड़ी को एकदम गंदा कर देता है। इनको गाड़ी साफ, इसीलिए ना कभी कभी गुस्सा आता है कि पैसेंजर को साफ गाड़ी देने लायक नहीं। अंदर गंदा है तो गंदा ही रहने दो, लोगों को गंदा ही बिठा के चलो। फेयर भी गंदा मिल रहा है तो पैसेंजर भी गंदे मिल रहे हैं, तो गंदा ही इनको बिठा के लेके जाओ। इंटीरियर का साफ करने का ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसा कभी कभी लगता है। लेकिन उनसे ज्यादा तो गाड़ी में अपने को बैठना होता है, 12-15 घंटा गाड़ी में अपने को बैठना होता है, यही सोच के गाड़ी बार बार क्लीन करते रहते फ्रेंड्स। तो अभी देखो मैं यहाँ दादर फ्लाईओवर से मैं राइट मार के सीधा दादर होते हुए निकल लूंगा फ्रेंड। तो चलो देखते हैं कोई बुकिंग्स मिलता है तो आप लोग को अपडेट करते हैं। तो फ्रेंड गाड़ी खड़ी कर दिया हूँ, घर पे आ गया हूँ, क्योंकि यार बैंक जाना है, मेरा अकाउंट ब्लॉक है, KYC करने जाना है मुझे बैंक। और बज रहे हैं अभी 10:10 और गाड़ी खड़ी कर दिया हूँ। अब फटाक से निकलता हूँ और बाइक उठाता हूँ। और यार बारिश का मौसम भी बन रहा है तो ऑटो रिक्शा करता हूँ और सीधा निकलता हूँ, क्योंकि गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं है। फिर बैंक जाओ, उधर पार्किंग ढूंढो, अपने काम के लिए यार ऑटो रिक्शा वगैरह करके जाना पड़ता है। तो ऑटो रिक्शा करके सीधा निकलता हूँ बैंक चेंबूर, उसके बाद जाके अपना जो काम है वो करवा के आता हूँ फटाफट। तो चलो अभी बात करते हैं फ्रेंड्स अपन बुकिंग की। तो मैं जैसा कि आपको बताया था कि जो मैंने कन्नमवार नगर से जो बुकिंग लिया था, जो रिजर्वेशन बुकिंग आई थी, पहले बात करते हैं अपना उबर का। जो मैंने सानपाड़ा से लिया था 324 + 45 रुपया इसका मिला था मुझे। उसके बाद मैं आया फिर कन्नमवार नगर। जो 2 बुकिंग मैंने एयरपोर्ट के लिए मारा था, एक रैपिडो का 138 रुपया और एक 3 किलोमीटर का 185 रुपया, ये भी देख लो। उबर का रिजर्वेशन बुकिंग है फ्रेंड, नॉर्मल तो एकदम घटिया दे रहा था। तो उसके बाद कन्नमवार नगर आया, तो कन्नमवार नगर में फिर मुझे एक बुकिंग बचता है रिजर्वेशन लोअर परेल का 21 किलोमीटर का 509 रुपया फ्रेंड्स, 509 रुपया। वहां से फिर आया मैं एवराट नगर प्रियदर्शनी आया। प्रियदर्शनी से फिर मुझे लोअर परेल का बुकिंग लगता है 12 किलोमीटर का गो प्रायोरिटी 390 रुपया। मैं बोला ले लेता हूँ फ्रेंड, ले लिया मैंने, 390 रुपया मिला इसका। और वहां से सीधा घर पे आ रहा हूँ फिर से खाली इसलिए आ रहा हूँ, बुकिंग्स बज रहे थे फ्रेंड। ट्रैफिक बहुत हो गया था और मुझे मेरा काम करवाना था, इसलिए मैं फटाक से आ गया। तो टोटल काम मैंने 2200 रुपये का कर लिया। और CNG भरने के बाद मैंने 90 किलोमीटर गाड़ी, CNG आधे से ज्यादा है फ्रेंड, ये देखो
एवरेज देखो आप लोग, जब मैंने सीएनजी भरा था आपको दिखाया था, टैंक रिसर्च किया था एयरपोर्ट पे। तो टोटल गाड़ी जो चलाया मैंने वो ये कितना चला है, 90 किलोमीटर चलाया। उसके पहले मैंने एक बुकिंग लेके गया था 26 किलोमीटर का सानपाड़ा, फिर वहां से रिटर्न आया था, यानी 50 2 52 60 किलोमीटर वहां, 90 किलोमीटर 150 किलोमीटर टोटल मैंने गाड़ी 150 किलोमीटर चलाया है फ्रेंड। अभी जो सीएनजी गई है यहाँ पे 300 रुपए का, और पहले जो सीएनजी गई रही होगी वो 200 500 रुपए की सीएनजी पकड़ के चलते हैं। 500 रुपए की सीएनजी में तुम्हारे भाई ने 2200 रुपए का काम किया है, और ये 2200 रुपए काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद हुए। 10 घंटे, हालांकि 10 ही घंटे मुझे हुए हैं, तो भी 10 घंटा कम नहीं होता। सोच समझ के कौन सी बुकिंग उठानी है, कौन सी नहीं उठानी है, लो फेयर का कब एक्सेप्ट करना है, कब नहीं, कहाँ की बुकिंग लेनी है, ये सब का एक्सपीरियंस और काफी मेहनत। और थक, जैसे कि अभी बोल रहा हूँ, थक गया हूँ मैं। अब मुझे ऑटो करके बैंक जाना पड़ेगा। खुद की गाड़ी होने के बावजूद, मैं बाइक होने के बावजूद बाइक भी लेके नहीं जाने की ताकत है, इतना थक गया हूँ फ्रेंड। तो ऑटो रिक्शा से मुझे बैंक जाना पड़ेगा अभी। तो ये रहता है भाई। तो अभी यहाँ पे जो मैंने 2200 का काम किया, आप इसमें से 500 का फ्यूल निकालने के बाद मुझे 1700 रुपए का बच गया, और इसमें से मैं अपना 300 रुपया मेंटेनेंस टैक्स वगैरह का डेली अगर निकालता हूँ तो मुझे 1400 रुपए का शुद्ध प्रॉफिट हुआ है फ्रेंड। ये मुंबई का काम है। 2200 रुपए काम करके मैंने 1400 रुपया बचाया है। अगर मेरी गाड़ी पे ईएमआई होती तो 400 से 500 रुपया और अगर मैं निकाल देता यहाँ पे तो 900 रुपए का खाली बचत हो जाता 10 घंटे मेहनत करने के बाद। 10 घंटे मेहनत करने के बाद अगर आप ईएमआई पे एक गाड़ी लेते हो तो आपकी जो बचत होने वाली है वो 1000 रुपए होने वाली है, एकदम कठिन परिश्रम 10 से 12 घंटा करने के बाद। क्योंकि उबर ने पीक टाइम को छोड़ के जो नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल और से बुकिंग बहुत ही गंदा कर दिया। मैं एक शॉर्ट्स, एक रील डालने वाला फ्रेंड, आप लोग को दिखाया मैं कैसे उबर किस तरह का बुकिंग दे रहा है। पहले तो 10 दिन पहले से बुकिंग कम किया इसने, 10 रुपए पे लाया, 9 रुपए पे लाया, और आज 8 रुपए किलोमीटर तक की बुकिंग बजा रहा था। तो ये बहुत ही घटिया हो गया। अभी ओला का तो बुकिंग बजना ही बंद हो गया क्योंकि उबर इतना लो फेयर ला रहा है। तो यही बात है भाई, आप लोग अगर उबर ड्राइवर हो तो ये जो लो फेयर वाला बुकिंग है भाई अवॉइड करो, मत उठाओ। आप पीक टाइम का इंतजार करो। इस तरह से बुकिंग लेके इतना कम में आपका गाड़ी का मेंटेनेंस भी नहीं निकलने वाला है। 5 से 6 रुपए तो आपकी गाड़ी की लागत आ जाने वाली है, टैक्स वगैरह, सीएनजी वगैरह सब कुछ काट के। तो फिर 8 रुपए में आप कैसे काम कर रहे हो? तो यही सोच समझ लो। और जो भाई अभी नया गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, भाई रुको, फेयर जो डाउन किया उबर ने, फेयर सही हो जाने दो। क्योंकि इतने कम फेयर में अगर आप गाड़ी वगैरह लेके रोड पे आओगे ना, आपका मनोबल टूट जाएगा कि भाई इतना कम पैसा मिल रहा है, कैसे काम करूं। जो यूट्यूबर है वो तो भाई अच्छा दिखाते हैं, अच्छे बुकिंग दिखाते हैं। तो यूट्यूबर जो इसलिए दिखाते हैं, उनके पास सब्र होता है। हम लोग के पास एक्सपीरियंस है, सब्र रखते हैं। जो बुकिंग अच्छी आती है उठाते हैं, 10 घंटे 12 घंटे, घंटा 2 घंटे इंतजार करते हैं अच्छी बुकिंग का, उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं। और उतना एक्सपीरियंस भी है कहाँ से अच्छी बुकिंग मिलेगी और कहाँ की लेना चाहिए, तब जाके हम लोग काम कर लेते हैं इतना कम किलोमीटर जला के अच्छा काम। लेकिन आप अगर नए हो तो भाई साहब आप ये समझ लो 8-10 रुपए के हिसाब से ही काम कर पाओगे। कठिन मेहनत के बाद आप 200 किलोमीटर की गाड़ी चलाओगे तो आपको 1800-2000 की कमा के मिल पाएगा, और एक सीएनजी भी उड़ जाएगी। तो चलो जनता, चलते हैं आज का ज्ञान समाप्त, बूम बाम।